हाय लिब्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल डोर ऑफ डेस्टिनी 17। ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग आपके लिए अर्जेंट मैसेजेस रिगार्डिंग योर करियर। तो यहाँ पर मैं चेक करूँगी कि आपके करियर के लिए क्या अर्जेंट मैसेजेस आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। और अगर आप अर्जेंट मैसेजेस रिगार्डिंग योर लव लाइफ चाहते सो यू कैन लेट मी नो, ठीक है। या तो मैं आज नाइट में ऐड कर दूँगी थोड़ी देर में, या फिर मैं इवनिंग में ज़रूर अपलोड करूँगी। तो कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। येस टाइप करके आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन है। दिस इज जनरल कलेक्टिव रीडिंग, सो टेक वट एवर रेजोनेट्स, ठीक है। तो आपके लिए देखते हैं अर्जेंट मैसेजेस। और ये रीडिंग टाइमलेस है, अगर आपकी तरफ दोबारा भी आती तो ये सिचुएशन आपकी लाइफ में रेजोनेट करेगा। ओके, नाउ लेट्स सी, देखते हैं लिब्रा कलेक्टिव्स आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेजेस आपके करियर को लेके आ रहे हैं, ठीक है। अर्जेंट मैसेजेस लिब्रा कलेक्टिव्स, अपनी सिचुएशन के बारे में सोचिए, करियर की सिचुएशन के बारे में। और डेफिनेटली आपको अगर लव रीडिंग चाहिए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। आई विल अपलोड इट सूनर। लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव्स अर्जेंट मैसेजेस रिगार्डिंग योर करियर। अर्जेंट मैसेजेस लिब्रा कलेक्टिव्स आपके करियर को लेके। ओके, आपकी करंट एनर्जी है विच इज़ डैमेज। There might be a financial loss you didn't foresee. You need to be prepared and have contingency plan. This is not the time to take risk. मुझे लगता है for some of you ऐसा हो सकता है कि आपकी सोल, आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा था कि आपको कहीं पर पैसा नहीं लगाना है, इन्वेस्ट नहीं करना है, बट किसी तरीके का फाइनेंशियल डैमेज रिसेंटली आपका हुआ है, या फिर हो सकता है कि आपके करियर का डैमेज हुआ है, ठीक है। जो इंडिकेट कर रहा है कि जहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो गया था और चीज़ें आपके अकॉर्डिंग वर्कआउट नहीं हुई इन द पास्ट, ठीक है। और करंट में भी कुछ चीज़ें शायद उसका चल रहा है, ठीक है। तो आप क्लैरिफाई करते हैं करंट एनर्जी के आउटकम को, विच इज़ येस टैलेंट। मुझे लगता है कि यहाँ पे यू हैव एन एक्सेप्शनल टैलेंट इन आर्ट ऑन दैट नीड्स टू बी डिस्कवर्ड और एक्सपैंड। इट्स टाइम टू मेक अ फॉर्चून विद योर क्रिएटिविटी। देखो, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको कन्फर्मेशन चाहिए कि कोई चीज़ आपके करियर में फेल हुई थी, तो ये मैं आपको बता देती हूँ, वो आपका डेफिनेटली कार्मिक टाइम था, वो अब एंड हो रहा है। एंड यूनिवर्स कह रहे हैं कि उसको आपको एक्सपैंड करना है, उस टैलेंट को आपको एक्सपैंड करना है, क्योंकि वो आपको गुड फॉर्चून कन्वर्ट करते हुए दिख रहा है वो करियर आपका, ठीक है। यानी उस करियर में आपका ग्रोथ एक्सपेंशन आएगा, जो भी आपका रिसेंट पास्ट में या कभी पास्ट में डैमेज हुआ था, जिसका सर्कमस्टांसेस अभी भी करंटली चल रहे हैं, ठीक है। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर मिस्टेक्स इज़ अ ग्रेट वे टू स्टार्ट फ्रेश, लर्न फ्रॉम द लेसन्स एंड यूज देम एज अ बेटर जजमेंट। एज आई टोल्ड यू, करंट एनर्जी ये रिप्रेजेंट करे कि आपको पता है कि कोई चीज़ आपके लिए क्यों हुई थी, वो आपका कार्मिक टाइम पीरियड था, आपने उसमें बहुत कुछ सीखा है। तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं, उन लेसन्स को सीखते हुए आपको न्यू स्टार्ट करना है अपने करियर फील्ड में, बिल्कुल स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। ओके, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। और आपका ग्रेट फॉर्चून भी आता हुआ दिख रहा है, दैट इज़ द कन्फर्मेशन। एंड लकी यू, सी आपके लिए मैसेज आ रहा है, लकी यू, दिस इज़ योर लकी टाइम, things are turning in your favor, take advantage of this opportunity and make most of it. okay, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है मेन स्ट्रीम। फॉर सम ऑफ यू, अगर आप सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं तो आपको नेम फेम रिकग्निशन मिल सकता है। इट्स टाइम टू बी सीन एंड शो योर टैलेंट टू द वर्ल्ड। योर बिजनेस इज गेनिंग मोर अटेंशन एट दिस टाइम। सोशल मीडिया कोई आपका वर्क है, उसमें आप पॉपुलर हो सकते हैं, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड नेम फेम मिल सकता है। एंड फेथ आपको बोला जा रहा है रिस्क टेकिंग के लिए, अपने वर्क में थोड़ा सा एक्सपैंड करने के लिए, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेंशन का लग रहा है मुझे, जो कि धीरे धीरे आपका, मुझे लगता है माइंड सेटल हो जाएगा, आप उस पर काम करेंगे, ये भी मुझे इंस्टिंक्ट आ रहा है, ठीक है। येस, स्टैंड अलोन यहाँ पे है। देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू डू थिंग्स बाय योर ओन। यू हैव कंप्लीटेड ऑल प्रोजेक्ट्स दैट हैव लेड यू टू बिकम इंडिपेंडेंट। फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ योर्स। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए आप अकेले बाय योर ओन, आप खुद की चीज़ें क्रिएट करेंगे और आप स्टैंड अलोन की एनर्जी में हैं, ठीक है। तो आपका पर्पस ये है कि आपको अकेले चलना, यू हैव टू चूज़ योर डेस्टिनी बाय योर ओन, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है आपकी डेस्टिनी आपको लेके जाएगी उस तरफ, ठीक है। दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। अनदर मैसेज विच इज़ लर्नर। इट्स नेवर टू लेट, लर्न समथिंग न्यू, वेदर रिटर्निंग इन अकेडमिक्स और स्टडिंग ऑन योर ओन। न्यू स्किल्स, न्यू नॉलेज एनहांसेस एफिशिएंसी। यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ शुरू करने से पहले आपको सीखना है, यू हैव टू गो फॉर दैट, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा सा ऐसा नहीं रखना है कि यार मतलब मेरी तो एज नहीं है, या फिर मुझे पहले करना चाहिए था। नो, एवरीथिंग इज़ योर डिवाइन टाइमिंग। जब जिस समय पे आपका मन होगा वो आपका डिवाइन टाइमिंग होगा, यूनिवर्स चाहते होंगे। तो आपके लिए कन्फर्मेशन ये है कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, आपको लगता है लोग जज करेंगे या फिर कुछ चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और कोई चीज़ आपका, कोई भी टाइमिंग आपका लेट नहीं होता है, सबका डिवाइन टाइमिंग अलग अलग होता है, ठीक है। एंड दैट इज़ द कन्फर्मेशन। बी केयरफुल इन मेकिंग डिसीजंस विद योर फाइनेंसेस, प्रायोरिटाइज योर नीड्स एंड
ओवर योर वांट्स एज इट अफेक्ट्स योर बैलेंस एंड कैश फ्लो। फॉर सम ऑफ यू मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, आपको ऐसा भी नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा खर्चा करना है, अपना फाइनेंशियल बिल्कुल फ्लो ही बिगाड़ देना है। आपको बोला जा रहा है कि आप ऐसी सिचुएशन में एंटर करिए जहाँ पर आपका फाइनेंशियल फ्लो भी बेटर रहे, आपका बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बिल्कुल फ्लो भी एक तरफ ऐसा नहीं है कि आप एक्सचेंज करें किसी को एंड यू डोंट हैव एनीथिंग, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। आपको बैलेंस करके चलना है, आपको करंट रिसोर्सेज से और थोड़ा बहुत रिसोर्सेज आपको लेना है, सर्विसेज लेनी है, उसके बाद जाके आपको लर्न करना है। बट दिस इज़ द राइट टाइम जहाँ पर आप कुछ नया सीख सकते हैं और कुछ नया प्लान कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट, अगर आपके करियर में कॉन्फ्लिक्ट रहा है तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली मनी रिलेटेड आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है, आपको ये बोला जा रहा है उसको लेट को करके आपको कुछ नया स्टार्ट करना चाहिए, कुछ नया लर्न करना चाहिए, अगर आपकी इंस्टिंक्ट आपको गाइड कर रही है, ठीक है। अनदर मैसेज है ब्लेसिंग्स, अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून इज ऑन द वे, दिस इज अ ग्रेट टाइम टू एंजॉय द ब्लेसिंग, योर फाइनेंसेज आर डूइंग वेल राइट नाउ। कुछ लोगों के लिए अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं तो हो सकता है कि आपकी तरफ अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग आ रही है। मुझे लगता है फाइनेंशियल कंडीशन आपका ठीक है, बैलेंस्ड है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर ये बैलेंस भी नहीं है तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आ रही है जो रिप्रेजेंट करिए बैलेंस का, हीलिंग। आपका फाइनेंशियल सिचुएशन मुझे लगता है हील होते हुए दिख रहा है। योर फाइनेंसेस आर हीलिंग, क्विकली कंटिन्यू डू व्हाट्स बेस्ट फॉर यू, विल सून क्रिएट रिजल्ट्स, यू हैव गेन द एनर्जी दैट यू नीड। मुझे लगता है फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी बहुत जल्दी बदलेगी, चेंज आएगा, ट्रस्ट करना है आपको प्रोसेस में। तो ये राइट पाथ है जो आप करेंटली कैरी कर रहे हैं और वो आपके फाइनेंशियल्स को ग्रो करेगा। थोड़ा एफर्ट और नीडेड है। अगर आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या फिर कोई ऐसी सिचुएशन अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो वहाँ से भी आपका नेम फेम रिकग्निशन एज वेल एज आपका फाइनेंशियल ग्लो कैरी, तो दैट कुड बी अ सिचुएशन कि आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छा ऑन करेंगे एंड दैट कुड बी अ सिचुएशन कि आपका फाइनेंशियल ग्लो भी आएगा, ठीक है। ओके, वेरी गुड। अनदर मैसेज विच इज़ देयर इज़ मोर than meets the eye. Be careful with whom you trust with your finances. Someone might be taking advantage of your vulnerability. Watch out. आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा वॉच भी करना है अपने आसपास। कुछ लोगों का ऐसा इंटेंशन हो सकता है जो आपके फाइनेंसेस को लेके बहुत बेटर नहीं है, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को, वॉच आउट के। कुछ लोगों का इंटेंशन आपके फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा अच्छा नज़र नहीं आ रहा। क्लैरिफाई दिस इंटेंशन विच इज़ वॉच आउट। एग्जैक्टली, एडवांसमेंट, मेन स्ट्रीम एंड हीलिंग। ये अगर आप सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पर दिस इज़ लाइक आप बहुत सारे लोगों के बीच में काम करते हैं, ठीक है, पीपल आर वॉचिंग यू, तो मुझे ऐसा लगता है अगर सोशल मीडिया स्पेशली आ रहा है, आपकी कुछ ब्लेसिंग आ रही है, आपका एडवांसमेंट हो रहा है और कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि आप लर्न करें, कुछ सीखें, कुछ ग्रो करें, ठीक है। अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हैं तो आपके आसपास बहुत सारे लोग काम करने वाले हैं जिनका मेजर फोकस आपके ग्रोथ एक्सपेंशन पे है, आपके रिकग्निशन में है। तो यहाँ पे कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि आप फाइनेंशियली ग्रो करें, आपका स्टेटस इंक्रीज हो, आपका एडवांसमेंट हो आपके करियर में, तो उसको आपको वॉच आउट करना है। मेक श्योर कि वो चीज़ आपके ऊपर अफेक्ट ना करे, या आपके लिए गाइडेंस आ रही है, ठीक है। फाइनल मैसेज आपके लिए आ रहा है मैजिकल। योर ड्रीम लाइफ इज manifesting magically. You have resources to bring your desires into reality. Your income is increasing rapidly. आपकी इनकम बढ़ेगी, ठीक है। यूनिवर्स आपको ये सपोर्ट सिस्टम के लिए एक मैसेज दे रहे हैं कि आपकी इनकम इंक्रीज होगी, ट्रस्ट द प्रोसेस। बट आपको जो गाइडेंस दी है, जो मैसेजेस आए हैं उसको फॉलो करना, बिकॉज आपकी इनकम कहीं ना कहीं से ज़रूर बढ़ेगी, आपका इनकम सोर्स बढ़ेगा, आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। अगर अनस्टेडी थी चीज़ें, ग्रोथ नहीं कर रही थी, ठीक है, थिंग्स माइट बी गेटिंग अनस्टेबल इन योर कैश फ्लो और बिजनेस, अब्रप्ट चेंजेस इन डिसीजन मेकिंग अफेक्टिंग योर फाइनेंसेस। तो यहाँ पर मुझे लगता है आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, आप बैलेंस कर पाएंगे। फेथ रखने को बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। एंड डिस्कवरी, ट्राइंग समथिंग न्यू एंड एक्सप्लोरिंग अदर ऑप्शंस विल हेल्प यू एंड ग्रो। दीज अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग टू डिस्कवर देम, ठीक है। मुझे लगता है कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए डेफिनेटली वेट कर रही हैं कि आप एक्सप्लोर करें और वर्क करें। यूज़ योर इंस्टिंक्ट, इस समय पे ये भी मैसेज आपके लिए आ रहा है। फाइनल गाइडेंस आपके लिए, any final message for the support energy for Libra collectives, okay, which is style, okay, it's time to express yourself through decision and art using your talent. Being creative with your finances can lead to success in your career. अगर आप जितना फाइनेंशियल एक कहते हैं ना, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए भी आप कई बार और उसके लिए भी और कुछ सिचुएशंस होती हैं और कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको अपने फाइनेंशियल ग्लो के लिए कुछ आई एम नॉट फीलिंग लाइक वाई एम सेइंग, मुझे नहीं पता कि मैं क्यों फाइनेंशियल ग्लो करी। फॉर सम ऑफ यू फाइनेंशियल ग्लो आपके लिए आएगा, बट आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करना है। एट द सेम टाइम अपने वर्क पे आपको कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करनी है जो कि न्यू हो, डिफरेंट हो, ठीक है, इंटरेस्टिंग हो, ताकि आपका फाइनेंशियल चेंज हो पाए, ठीक है, फाइनेंशियल सिचुएशन। बट आई एम गेटिंग मोस्ट ऑफ टाइम फाइनेंशियल ग्लो, तो कुछ लोगों का फाइनेंशियल ग्लो ज़रूर आ रहा है, ओके। सो दैट इज़ आई एम गेटिंग गाइस। एंड येस,
और मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली अपने इनकम से कुछ सेलिब्रेट करेंगे इन द फ्यूचर बहुत जल्दी ऐसा होगा कि आप अपनी इनकम पे या फिर कुछ नई जॉब पे, कोई नई सिचुएशन पे इन्वेस्ट करके आप डेफिनेटली हैप्पी होने वाले। ओके, सो दैट इज़ फॉर आई ऑल टुडे आई एम गेटिंग, आई डोंट नो व्हाई बट गाइज मुझे ऐसा लगता है फॉर सम ऑफ यू ये चीज़ें थोड़ा आपके लिए अभी डिफिकल्ट होगा, डिफरेंट भी लगेगा आपको, बट यू हैव टू चूज दैट। ठीक है, अनकंफर्टेबल करेगा ये पाथ आपको, बट येस यू हैव टू गो फॉर दैट। ओके, सो दैट इज आई एम गेटिंग गाइज। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाई टाइपिंग 777 फॉर डिवाइन सपोर्ट एंड हैव अ गुड डे गाइज, बाय बाय। और अगर आप लव रीडिंग चाहते हैं तो यू कैन टाइप येस ऑन द कमेंट सेक्शन, जितने लोगों का होगा उतनी जल्दी मैं लव रीडिंग भी ऐड करूँगी। ओके, सो हैव अ गुड डे गाइज, बाय बाय।